तबादलों पर बैन के बावजूद प्रिंसिपलों के ट्रांसफर मामले को लेकर मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के आवास पर प्रिंसिपल पहुंचे। 40 प्रिंसिपलों में से आपको बता दें कि दौसा से एक ही जाति के 26 प्रिंसिपलों का तबादला हुआ था। उपचुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले बैन के बावजूद तबादला सूची जारी हुई थी। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के पत्र लिखने के बाद 2.5 घंटे में तबादला आदेश निरस्त हुए, जिसे लेकर किरोड़ी लाल ने न्यूज 18 से खुल करके बातचीत की। प्रदेश में तबादलों के रोक के बावजूद 40 शिक्षकों के तबादले कल कर दिए गए और ये जो पूरा तबादला सूची थी वो उपचुनाव की आचार संहिता लागू होने के ठीक पहले शिक्षा विभाग द्वारा जारी की गई। लेकिन मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के विरोध के बाद, उनके एक पत्र के बाद सरकार को निर्णय वापस लेना पड़ा और तबादला सूची को निरस्त कर दिया गया, जिसके बाद प्रिंसिपल आज किरोड़ी लाल मीणा जी से मिले। सर, आज प्रिंसिपल आपके पास में आए थे। नहीं, वो तो देखो विरोध, हम सरकार में आपस में कोई विरोध प्रकट थोड़ा करते हैं। आपने आपत्ति जताई थी, आप बोल रहे हो विरोध कर रहे किया, ऐसा आपत्ति जताई थी आपने? आपत्ति भी नहीं जताई मैंने उनको मंत्री जी को ये कहा था कि ये इसको थोड़ा एक्सरसाइज करके ट्रांसफर करो, इनकी शिकायतें हैं तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं, जब तक आप इसको रोक लो। तो मंत्री जी ने सदा संहिता बरतते हुए वो निरस्त कर दिया और जो भी शिकायतें होंगी चुनाव के बाद उनके खिलाफ वांछित कार्रवाई की जाएगी। एक बात ये थी कि तबादलों पे बैन था, उसके बाद ठीक पहले ये सूची आती है, उसमें दौसा से ही, जैसे कि और भी जगह आता है कि 26 जो प्रिंसिपल थे वो एक ही जाति के थे, उनको बाहर एकदम दूर भेजा गया उपचुनाव को देखते हुए। ये भी माना जा रहा है कि आपकी आपत्ति इसी वजह से आई थी। नहीं, जाति इसके आधार पर ट्रांसफर नहीं किया जाता, वो तो जिसकी शिकायत होती है उसका ट्रांसफर हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि सरकार बैन में ट्रांसफर नहीं कर सकती। सरकार जो है AR से परमिशन लेती है और ट्रांसफर होते हैं। ऐसा नहीं है कि बैन का मतलब बैन है। ठीक है, कोई शिकायत आएगी तो ट्रांसफर भी होगा। ठीक है, बिल्कुल। आज प्रिंसिपल आपसे मिले थे, क्या कहा उन्होंने आपसे? हाँ, कुछ आए थे 2-4, तो उन्होंने ये कहा साहब हमारी कोई शिकायत है तो उनकी जांच करवा लो, और बेशक हम जहाँ भी सरकार कोई कार्रवाई करेगी वहाँ जाने के लिए तैयार है। डॉक्टर साहब, एक बात सोशल मीडिया पे भी चलती है, जब ये आदेश इस तरह के निकलते हैं कि जब कुछ पिछले 3-4 बार ऐसा देखा गया कि सरकार ने जब कुछ आदेश निकाले, एक निर्णय लिए, वापस से यू टर्न लेना पड़ा, वापस से उस आदेशों को निरस्त करना पड़ा। इससे मतलब ऐसा नहीं मानते कि कहीं ना कहीं फैसले गलत हो रहे हैं या सही हो रहे हैं? क्या मानते हैं हम इसको? नहीं यार, आप ही हमारे खड़े हो, बात कर रहे हो। हाँ। आपकी बात पूरी होगी तो आप यू टर्न नहीं लोगे, उसमें क्या दिक्कत है? यू टर्न अगर जिंदगी में नहीं लोगे तो मामला बनेगा कैसे? कई बार निर्णय ऐसे हो जाते हैं जिनमें पीछे हटना पड़ता है। पिछली सरकार भी बहुत मामलों में पीछे हटी थी। आपको पता है रीट का पेपर लीक हुआ था, जब सरकार ने मना कर दिया था और हमने धरना दिया था, आंदोलन किया, तो सरकार को यू टर्न लेना पड़ा ना। तो जनता, जनहित और जनता की मांग के हिसाब से, क्योंकि जनता के द्वारा हमको यहाँ बैठाया गया है, तो जनता का जो मूड है, जनता की जो इच्छा है, तदनुकूल यू टर्न भी लेना पड़ता है। आखिरी सवाल मेरा सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को लेकर के ही है। चूंकि अब कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जो है सरकार को सौंप दी है, लगातार आप मांग भी कर रहे थे कि ये जो भर्ती है वो निरस्त की जाए। अब क्या सोचते हैं आप, क्या होना चाहिए, क्या होगा आगे? लगभग आगे तो मुख्यमंत्री बता पाएंगे, मैं क्या बताऊं। आपकी मांग तो लगभग नहीं, देखो ऐसा है, उसमें जो भी कुछ करना है 5 मंत्रियों की कमेटी बनाई है, बिल्कुल वो रिपोर्ट देगी और उस रिपोर्ट के गुणाव दोष के आधार पर मुख्यमंत्री जी उसमें फैसला करेंगे। आप पेन ड्राइव भी दे के आए थे, मुझे ध्यान है करीब साल भर पहले भी इस तरह की एक पेन ड्राइव दे के आए थे, लेकिन क्या एसओजी उन लोगों तक पहुंचे जिनको आप चाहते थे कि ये लोग इस पूरे पेपर धांधली में शामिल नाम है, लेकिन वहां तक एसओजी पहुंच पाई है अभी तक, या उनकी गिरफ्तारी बाकी है अभी तक? बिल्कुल पहुंच गई। हमने आरपीएससी पे आरोप लगाए थे, तो आरपीएससी के 2 मेंबर जेल की हवा खा रहे, और आगे भी कुछ नाम बताएं तो वो भी एसओजी पकड़ेगी। पिछले राज्य में एसओजी काम नहीं कर रही थी क्योंकि राजनीतिक दबाव था। अब भजन लाल ने एसओजी को स्वतंत्र छोड़ दिया, निष्पक्ष कार्रवाई करें, और निष्पक्ष कार्रवाई हो रही है। तो ये है डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी जो कह रहे हैं कि सरकार ने एसओजी को फ्री हैंड दिया है ताकि आने वाले दिनों में परीक्षा जो पेपर लीक प्रकरण है उनमें बड़े जो मगरमच्छ जिनको कहा जा रहा है वो गिरफ्त में आए, और आने वाले दिनों में गिरफ्तारियां और भी देखने को मिलेगी। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ विष्णु शर्मा,
न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। जम्मू कश्मीर के सीएम बने उमर अब्दुल्ला। आपको बता दें कि उमर अब्दुल्ला ने सीएम पद की शपथ ली है। दूसरी बार जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बने हैं। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। केंद्र शासित जम्मू कश्मीर के पहले सीएम उमर अब्दुल्ला बने हैं। विधायक सुरेंद्र चौधरी जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम होंगे। विधायक सुरेंद्र चौधरी ने हिंदी में शपथ ली है और विधायक सकीना ईटू ने मंत्री पद की शपथ ली है। विधायक जावेद अहमद राणा भी मंत्री बने हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं जम्मू कश्मीर से, जहां पर उमर अब्दुल्ला ने सीएम पद की शपथ ली है। तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर। विधायक सकीना ईटू ने मंत्री पद की शपथ ली है। इस वक्त की ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। विधायक जावेद अहमद राणा भी जो है मंत्री बने हैं। तो जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला बने हैं। दूसरी बार जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बने हैं। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी। केंद्र शासित जम्मू कश्मीर के पहले सीएम जो है उमर अब्दुल्ला बने हैं। विधायक सुरेंद्र चौधरी जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम होंगे। तो विधायक सुरेंद्र चौधरी ने हिंदी में शपथ ली है। तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये बड़ी अपडेट। विधायक सकीना ईटू ने जो है मंत्री पद की शपथ ली है। विधायक जावेद अहमद राणा भी मंत्री बने हैं। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो दूसरी बार जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जो है उमर अब्दुल्ला बने हैं। इस वक्त की यह बड़ी जानकारी। केंद्र शासित जम्मू कश्मीर के पहले सीएम जो है उमर अब्दुल्ला बने हैं। विधायक सुरेंद्र चौधरी जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम होंगे। विधायक सुरेंद्र चौधरी ने हिंदी में शपथ ली है। तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। विधायक सकीना ईटू ने मंत्री पद की शपथ ली है। तो दो तस्वीरें फिलहाल टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर देखिए, आप देख पा रहे हैं राहुल गांधी भी पहुंचे। दूसरी तस्वीर में भी आपको राहुल गांधी नजर आ रहा है। केंद्र शासित जम्मू कश्मीर के पहले सीएम जो है उमर अब्दुल्ला बने हैं। विधायक सुरेंद्र चौधरी जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम होंगे। तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। एससीओ समिट में एस जयशंकर की दो टूक। आपको बता दें कि पाकिस्तान पर एस जयशंकर का करारा हमला। आतंकवाद और अलगाववाद के बीच व्यापार नहीं। एस जयशंकर की तरफ से यह कहा गया है व्यापार आतंकवाद एक साथ नहीं चल सकते हैं। एस जयशंकर की तरफ से यह बड़ा बयान। कट्टरवाद से कोई देश आगे नहीं बढ़ सकता है। सहयोग आपसी सम्मान पर निर्भर होना चाहिए। एस जयशंकर की तरफ से यह बड़ा बयान दिया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहा है। पाकिस्तान में एससीओ समिट और उसी को लेकर के एस जयशंकर का यह बड़ा बयान है। व्यापार आतंकवाद एक साथ नहीं चल सकते। एस जयशंकर की तरफ से यह बड़ा बयान दिया गया। आतंकवाद अलगाववाद के बीच व्यापार नहीं। इस वक्त की यह बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर का यह बड़ा बयान सामने आया है। के बीच व्यापार नहीं। एस जयशंकर के तरफ से तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। व्यापार आतंकवाद एक साथ नहीं चल सकते। एस जयशंकर की तरफ से ये कहा गया है कट्टरवाद से कोई देश आगे नहीं बढ़ सकता है। सहयोग आपसी सम्मान पर निर्भर होना चाहिए। एस जयशंकर की तरफ से ये बड़ा बयान सामने आया है। एससीओ समिट से जुड़ी आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं, जहां पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का पाकिस्तान दौरा। व्यापार आतंकवाद एक साथ नहीं चल सकते हैं। एस जयशंकर की तरफ से ये कहा गया है आतंकवाद अलगाववाद के बीच व्यापार नहीं। एस जयशंकर की तरफ से ये बड़ा बयान। इस्लामाबाद में आज से एससीओ सम्मेलन और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ये बड़ा बयान दिया। कट्टरवाद से कोई देश आगे नहीं बढ़ सकता है। सहयोग आपसी सम्मान पर जो है निर्भर होना चाहिए। आतंकवाद अलगाववाद के बीच व्यापार नहीं हो सकता। एस जयशंकर की तरफ से ये बड़ा बयान सामने आया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर का ये बयान। पाकिस्तान के पीएम ने एस जयशंकर का जोरदार स्वागत किया। दो तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बताते चले कि इस्लामाबाद में आज से एससीओ सम्मेलन की शुरुआत और विदेश मंत्री एस जयशंकर का ये बड़ा